एग्जाम दौर चैनल पे स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार में आप सभी का स्वागत करता हूं। जीके सुपरफास्ट के इस सीरीज़ का भाग 9 लेकर मैं फिर से हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो या कोई भी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, सभी या फिर स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए हम वो टॉप जीके कर रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं जीके का टॉप प्रश्न का रात 8 बजे ये शानदार सेशन। चलिए शुरू करते हैं भाग 9 का अपना पहला क्वेश्चन के साथ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको सरकारी नौकरी की बेहतर तैयारी कराई जाती है। और अपना पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ ही इसे अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है डेविस कप संबंधित है। डेविस कप संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो डेविस कप किससे संबंधित है? और इसके ऑप्शन है लॉन टेनिस से, क्रिकेट से, गोल्फ से या हॉकी से। तो डेविस कप किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन ए लॉन टेनिस से, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महाबलीपुरम, मदुरई, चेन्नई या कोलकाता। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, और शुरू में जब हमने अभी 1 नंबर क्वेश्चन किया था ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो जो भी इस हम सीरीज में कर रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम का ही पूछा गया क्वेश्चन है, ये सेट ही है एग्जाम का जो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मदुरई। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनरॉन पावर प्रोजेक्ट स्थित है। एनरॉन पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में। तो एनरॉन पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दक्षिणेश्वर मंदिर स्थित है। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता में, हैदराबाद में, चेन्नई में या मैसूर में। तो दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन ए कोलकाता में। कोलकाता में दक्षिणेश्वर मंदिर स्थित है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हॉकी के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन है 9, 10, 11 या 12। तो हॉकी के एक खेल में यानी एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये होते हैं ऑप्शन सी 11 खिलाड़ी। और हॉकी से एक और प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हॉकी के पूछा जाता है अक्सर कि हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। मदर टेरेसा के उत्तराधिकारी के तौर पे किसे चैरिटी मिशनरी के सुपीरियर जनरल के रूप में चुना गया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी 6 प्रश्न हुए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। तो मदर टेरेसा के उत्तराधिकारी के तौर पर किसे चैरिटी मिशनरी के सुपीरियर जनरल के रूप में चुना गया था? और इसके ऑप्शन है सिस्टर निर्मला, सिस्टर सिरलिया, सिस्टर निवेदिता या सिस्टर मैरी लीना। तो किसको चुना गया था मदर टेरेसा के उत्तराधिकारी के तौर पर? वो चुना गया था ऑप्शन ए सिस्टर निर्मला को। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे विश्व ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन है हॉकी, तैराकी, क्रिकेट या वॉलीबॉल। तो किसको विश्व यानी ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? हॉकी को किया गया है, तैराकी को किया गया है, वॉलीबॉल किया गया है। तो कौन बच जाता है? तो ये बचता है ऑप्शन सी क्रिकेट। क्रिकेट को विश्व ओलंपिक में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आतंकवाद प्रभावित डोडा स्थित है। बताना है कि ये डोडा
जो जगह है ये आतंकवाद से प्रभावित है और ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, असम में या नागालैंड में। तो डोडा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर में स्थित है डोडा, और ये आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, किसके लिए? वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? और इसके ऑप्शन है भारत रत्न, महावीर चक्र, परमवीर चक्र या अर्जुन चक्र। तो भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला कौन सा चक्र है? तो वो है कौन सा हमारा पुरस्कार है? ये है ऑप्शन सी परमवीर चक्र। भारत में वीरता के लिए परमवीर चक्र दिया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है ईरान की पार्लियामेंट डैश के नाम से जानी जाती है? ईरान की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है दारुल अवाम, मजलिस, कौमी असेंबली या अवाम ए ईरान। तो ईरान के पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? ये किया जाता है ऑप्शन बी मजलिस। ईरान की पार्लियामेंट को मजलिस कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन है पीटी उषा, आरती गुप्ता, राजेंद्र कौर या बछेंद्री पाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है, कौन है? बछेंद्री पाल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है क्रिकेट में विकेटों के बीच पिच की लंबाई होती है, पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज, 22 फीट, 22 मीटर या 20 गज। तो कितनी होती है क्रिकेट के विकेटों के बीच लंबाई? तो ये होती है ऑप्शन ए 22 गज। ऑप्शन ए 22 गज होती है दोनों विकेटों के बीच की लंबाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गोस्वामी तुलसीदास ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? किसने? तुलसीदास। ऑप्शन है रामायण, रामचरितमानस, रामचंद्रिका या भावार्थ रामायण। तो गोस्वामी तुलसीदास ने कौन सी ग्रंथ की रचना की थी? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए तुलसीदास रामचरितमानस, आपको याद रखना है गोस्वामी तुलसीदास किसकी रचना के थे? तो ये रामचरितमानस की, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? ऑप्शन है कमल, गुलाब, चमेली या लिली। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ये है ऑप्शन ए कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है शहनाई, बिस्मिल्लाह खां, तबला, शामता प्रसाद, मृदंगम, मणि अय्यर, बांसुरी वादक, बांसुरी सुब्बालक्ष्मी। तो इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। तो शहनाई, बिस्मिल्लाह खां बजाते हैं, बिल्कुल सही है। तबला वादक समता प्रसाद, ये भी सही है। मृदंग मणि अय्यर, ये भी सही है। तो बांसुरी वादक ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बांसुरी सुब्बालक्ष्मी, ये गलत है, इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर है कि इसमें से ये सुमिलित नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कथकली, यहाँ कली है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंध है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथकली कहाँ से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन ए केरल से। कथकली केरल, ये याद रखना है, कथकली केरल। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा अति सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए उपयुक्त यंत्र है, क्या है? ऑप्शन है माइक्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप, टेलीस्कोप या टेलीविज़न। तो अति सूक्ष्म यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन ए माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप की सहायता से हम अति सूक्ष्म चीज़ों को भी देख पाते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा खेल में विशिष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है, क्या दिया जाता है? ऑप्शन है परमवीर चक्र, अर्जुन पुरस्कार, अशोक चक्र या ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो खेल में विशिष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष क्या दिया जाता है? ये दिया जाता है ऑप्शन बी
अर्जुन पुरस्कार। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस पुस्तक का 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ? ऑप्शन है हितोपदेश, अभिज्ञान शाकुंतलम, पंचतंत्र या कथा सरित सागर। तो किसका अनुवाद 15 भारतीय भाषा एवं 40 विदेशी भाषा में किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन सी पंचतंत्र का। पंचतंत्र का अनुवाद 15 भारतीय भाषाओं में तथा 40 विदेशी भाषाओं में किया गया है। किसका? पंचतंत्र का। और पंचतंत्र के लेखक कौन है ये भी हमें याद रखना है। तो पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। ठीक है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? महिला दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 सितंबर, 14 नवंबर, 8 मार्च या 20 अक्टूबर। तो महिला दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन सी 8 मार्च। प्रतिवर्ष 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस विषय में योगदान के लिए 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन है रसायन शास्त्र में, अर्थशास्त्र में, साहित्य में या संगीत में। तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया था? तो ये दिया गया था अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए। और कब दिया गया था? तो 1998 में दिया गया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? और इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, आगे देख लेते हैं ऑप्शन, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, अब्राहम लिंकन या गोपाल कृष्ण गोखले। तो किसने कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। क्या कहा था? कि जन्मसिद्ध मेरा क्या कहा था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यहाँ आपको बता दें, एग्जाम द्वारा चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ आपको बेहतर तैयारी कराई जाती है। चलिए, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहा था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? यहाँ पूछ रहा है कौन सा भारतीय स्वतंत्र जनरल का, कौन सा भारतीय था जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी या बी आर अम्बेडकर। तो कौन था जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो ये थे ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? वंदे मातरम। ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद्र। तो वंदे मातरम ये गीत के लेखक कौन है? तो ये हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, और इसके लेखक है ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगान, इसी के साथ एक और प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन, और इसके लेखक कौन है? तो यह है रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान जन गण मन और इसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर, साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। ये हमें याद रखना है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? ऑप्शन है शेख अब्दुल्ला, अब्दुल गफ्फार खां, जयप्रकाश नारायण या विनोबा भावे। तो किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन बी अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, 1930 ईस्वी की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? ऑप्शन है नमक यात्रा, दांडी यात्रा, सत्याग्रह यात्रा या असहयोग यात्रा। तो नमक यात्रा का नाम क्या था? तो ये था ऑप्शन बी दांडी यात्रा। दांडी यात्रा था नमक यात्रा का नाम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 27। वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना शहर को जाना जाता था? ऑप्शन है कौशल, गया, पाटलिपुत्र या गोमतेश्वर। तो पटना का प्राचीन पहले का नाम क्या था? तो ये था ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, और पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था।
चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन है 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946 या 30 जनवरी 1949। तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो ये हुई थी 30 जनवरी 1948, यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर है। कब? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। और किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या की थी। यह भी ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि किसने की थी, तो ये हमें याद रखना है, नाथूराम गोडसे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 29। भारत में सबसे अधिक पटसन यानी जूट उत्पादन करने वाला राज्य है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश। तो कौन सा राज्य है जहां सबसे अधिक पटसन यानी जूट उत्पादन होता है? तो वो राज्य है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है नेत्रहीनों की लिपि एवं भाषा किसने विकसित की? ऑप्शन है लुई ब्रेल ने, मैडम क्यूरी ने, आइंस्टीन ने या आर्किमिडीज ने। तो नेत्रहीनों की लिपि एवं भाषा को किसने विकसित किया? तो ये किया था ऑप्शन है लुई ब्रेल ने। और नेत्रहीनों की लिपि एवं भाषा को क्या कहा जाता है? तो ब्रेल लिपि कहा जाता है और इसे विकसित किया था लुई ब्रेल ने। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर कितना? 31। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 1.3 सेकेंड, 2.7 सेकेंड, 0.6 सेकेंड या 3.1 सेकेंड। तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 1.3 सेकेंड, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 32। बीसीजी का टीका किन रोगियों को दिया जाता है? ऑप्शन है कैंसर, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस या हाइक्वाड। तो किसके लिए दिया जाता है बीसीजी का टीका? तो ये दिया जाता है ऑप्शन सी ट्यूबरकुलोसिस के रोगियों को बीसीजी का टीका दिया जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 33। कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? पृथ्वी के निकट ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है शुक्र, बुध, बृहस्पति या मंगल। तो कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के निकट है? तो ये है ऑप्शन है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी के निकट ग्रह है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है थुम्बा, श्रीहरिकोटा, बेंगलोर या कटक। तो कौन सा जगह है जहां भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर स्थित है? तो ये है ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा भारत का लॉन्चिंग सेंटर है, सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है श्रीहरिकोटा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है राइफल ने, अल्फ्रेड नोबेल ने, चार्ल्स पैटर्न ने, सैमुअल कोल्ट ने। तो रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन डी सैमुअल कोल्ट ने। सैमुअल कोल्ट ने ही रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। चलिए एक और यहाँ ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन आप देख सकते हैं अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर में जितने भी नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं उन सभी की घोषणा अभी की जा चुकी है। यानी अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। तो अभी उनके नामों की घोषणा की जा चुकी है, वो विनर बन चुके हैं। बस उनको पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है और इस साल भी 10 दिसंबर को उन सभी को पुरस्कार दिया जाता है। हमने इसके बारे में नोबेल पुरस्कार 2020 के बारे में एक वीडियो बनाया है। सबसे पहले फिजिक्स का वीडियो बनाया, फिर रसायन का वीडियो बनाया। अब सभी 6 क्षेत्रों में दिया जा चुका है। तो अब एक स्पेशल वीडियो है सभी ऑल नोबेल पुरस्कार प्राइज, ठीक है, ऑल नोबेल प्राइज 2020 का स्पेशल एक वीडियो है। उसमें हमने सभी वीडियो को बात की है और जिन जिन को मिला है उन सभी के बारे में हमने बात की। तो वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपको 1 से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे एग्जाम में। फिलहाल इसका 35 का ऑप्शन डी सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? अभी हमने ऊपर बात की ऑप्शन डी सैमुअल कोल्ट ने। ये रिपीट हो गया है। अब है हमारा 36 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य में भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया? ऑप्शन है उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु या राजस्थान। तो किस राज्य में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था? तो ये किया था ऑप्शन डी राजस्थान में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जापान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है रूबल,
दिनार, लीरा या येन। तो जापान की मुद्रा क्या है? तो ये है ऑप्शन डी येन। येन जापान की मुद्रा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से किस वर्ष में 366 दिन थे? ये हमें बताना है 366 दिन किस वर्ष में थे। और इसके ऑप्शन है 1999, 2000, 2001 या 2002। तो कौन सा वर्ष था? तो ये था ऑप्शन बी 2000। वर्ष 2000 में 366 दिन थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है गंगा, अमेजन, नील या टेम्स। तो हमें बताना है विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये है ऑप्शन सी नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रसिद्ध नदी नील संबंध रखती है किससे? कहाँ पर है नील नदी? और जो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, वो कहाँ पर स्थित है, ये हमें बताना है। और इसके ऑप्शन है इराक से, मिस्र से, फ्रांस से या जर्मनी से। तो नील नदी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन बी मिस्र में। मिस्र में है नील नदी और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन है सहारा मरुस्थल, अरब मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल या गोबी मरुस्थल। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये है ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब है कनाडा की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है सोफिया, सेंटियागो, वियना या ओटावा। तो कनाडा की राजधानी कौन सी है, ये हमें याद रखना है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये है ऑप्शन डी ओटावा। कनाडा की राजधानी है ओटावा। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। चार मीनार कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पूछा जाता है। चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, मैसूर, औरंगाबाद या कोलकाता। तो चार मीनार कहाँ है? तो ये है ऑप्शन ए हैदराबाद। हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुत्ते के काटने के इलाज के लिए टीके की खोज किसने की? ऑप्शन है जेनर, रॉबर्ट कोच, विलियम हार्वे या लुइस पास्चर। तो किसने किया था कुत्ते के काटने के इलाज के लिए टीके की खोज? ये किया था लुइस पास्चर, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब है हमारा अगला प्रश्न। निम्न में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमने पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह की बात की थी, कौन सा था? तो ये था शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। ठीक है। अब है अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो हमें इसमें से सबसे छोटा ग्रह बताना है। ऑप्शन है शुक्र, मंगल, पृथ्वी या प्लूटो। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसमें से सबसे छोटा ग्रह है ऑप्शन डी प्लूटो। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 46। हमने इस सीरीज के इस वीडियो में 50 टॉप प्रश्न किए हैं जीके के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, और WHO का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। चलिए इंग्लिश में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये हमें बताना है। ऑप्शन है न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा या हेग में। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन सी जिनेवा में। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या कितनी होती है? जो हमारे अशोक चक्र में तिल्लियाँ बनी होती है उनकी संख्या कितनी है, ये हमें बताना है। और इसके ऑप्शन है 22, 23, 25 या 24। तो अशोक चक्र में जो तिल्ली बनी होती है उसमें तिल्ली की संख्या कितनी है? तो ये होती है ऑप्शन डी 24। उसमें 24 तिल्लियाँ बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है जिनेवा में, वियना में, न्यूयॉर्क में या वाशिंगटन DC में। तो कहाँ है यूनिसेफ का मुख्यालय? यूनिसेफ का मुख्यालय है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान
या महाराष्ट्र? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य यह है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के सभी राज्यों से सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थित है और ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पोखरण में, ट्राम्बे में, बेंगलोर में या कटक में। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये ट्राम्बे स्थित है और ट्राम्बे कहाँ पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है, यानी महाराष्ट्र मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसी अंतिम प्रश्न के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबा ले, जिससे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे तब तक मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो देख सकते हैं। जीके ट्रिक्स, मैथ ट्रिक्स सभी के वीडियो इस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इन सभी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक के माध्यम से जुड़ने के लिए @exam द्वारा सर्च करें या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही व्हाट्सएप से भी जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।